जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार, एथलेटिक कोच, एरोचिवन एकेडमी। आज फ्लाइंग सिख स्पोर्ट्स लेजेंड वीर मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं अपनी एकेडमी की तरफ से, और देश के युवाओं को यह कहना चाहता हूं, यदि आपका खून खोल रहा है, आपकी रगों में खून है, तो आप देश के लिए, जो जिया भी देश के लिए, मरा भी देश के लिए, और जो जिसके सपने थे ओलंपिक का मेडल लाने का, आप उनके सपनों को जरूर साकार करेंगे। और आपके पास समय है, आप जागो। हम दिवंगत मिल्खा सिंह को ये वादा करते हैं कि हम 2028 में और आने वाले ओलंपिक में ज्यादा से ज्यादा गोल्ड लाकर दिखाएंगे और उनके सपनों को साकार करके दिखाएंगे। और मैं जाते जाते आपको दो शब्द उनके द्वारा कहे गए, जो उन्होंने अपने मरणोपरांत से पहले गए थे, अपने देश के युवाओं को सुनाना चाहता हूं, ताकि आप लोग के अंदर थोड़ा सा जो जोश जगे और आप दिखाएं कि हम कर सकते हैं और हम भी आपकी तरह एक लीजेंड, स्पोर्ट्स लीजेंड बन सकते हैं और अपने देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। क्योंकि उनका मानना था कि स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र है जो दुनिया को जाति और धर्म से दूर करके एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो आप देखिए उनके जाते जाते उन्होंने क्या कहा, क्योंकि उनके दिल में एक कसक थी कि मैं देश के लिए ओलंपिक मेडल नहीं ला पाया, लेकिन बहुत कम सहूलियतों के बावजूद उन्होंने ओलंपिक को क्वालिफाई किया। आज हमारे देश की सरकार हमको वो सब चीजें प्रोवाइड कर रही है जो एक ओलंपिक मेडल को हासिल करने के लिए चाहिए होती हैं, लेकिन कमी किस चीज की है? युवाओं के जोश की। तो हम वो सम्मान आज उस जोश के रूप में देश के युवाओं को चाहते हैं। हम वो सम्मान आज फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को, स्पोर्ट्स लीजेंड मिल्खा सिंह को ये सम्मान देना चाहते हैं और ये जोश दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हाँ, हम भी आज कर सकते हैं। इससे पहले हमारे पास एक स्पोर्ट्स लीजेंड मिल्खा सिंह थे, लेकिन इस आने वाले ओलंपिक में और आने वाले 2028 के ओलंपिक में हमारे पास लाखों मिल्खा सिंह होंगे जो अपने देश के लिए मेडल लाएंगे और गौरव बढ़ाएंगे। उनके द्वारा कहे गए जो लास्ट शब्द हैं, जो उनकी इच्छा थी, हमारे देश के युवा ओलंपिक्स में ज्यादा से ज्यादा मेडल लाएं और दुनिया में अपनी पहचान बनाएं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, वो क्या कहते हैं अपने देश के युवाओं को। मत घबरा इन तूफानों से, ये तो चलते हैं तुझे ऊपर उठाने के लिए, कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती। अगर आप ये सोचो किसी भी लाइन के अंदर, अगर आप ये सोचो कि आप जाकर ज्योतिषी को ये हाथ दिखलाओगे और ज्योतिषी आपको बड़े से बड़ा आदमी बना देगा, मैं इस बात को नहीं मानता। वो शेर ये है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। अज़म उर्दू का लफ्ज है, जिस आदमी के अंदर विल पावर है, जिस आदमी के अंदर हार्ड वर्क करने का मादा है, वो जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। ये मेरी बात याद रखो। मिल्खा सिंह की मिसाल आपके सामने। लाहौर स्टेडियम के अंदर दौड़ने के लिए गए, 60,000 आदमी वहां पे बैठा था। 60,000 आदमी जब बैठा था तो वो सिर्फ मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक की दौड़ देखने के लिए आए हुए थे। मेरे से पहले, मिल्खा सिंह से पहले मैं थोड़ा सा आपको जिक्र करना चाहता हूं कि अब्दुल खालिक जो था वो एशिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर माना हुआ रनर था जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया था। जब वो टोक्यो में मेरे से हार गया एशियन गेम्स के अंदर, फोटो फिनिश के अंदर, तो पाकिस्तान ने मुझे वहां बुलाया लाहौर के अंदर कि नहीं, वो गलती से अब्दुल खालिक वहां हार गया है, मगर यहां अब आके उसने यहां लाहौर के अंदर आके दौड़े हमारे आदमी के साथ। तो मुझे याद है कि 200 मीटर के जब स्टार्ट होने लगी रेस, जनरल अयूब वहां पे बैठे हुए हैं, 60,000 आदमी स्टेडियम के अंदर बैठा हुआ है। जब रेस शुरू होने लगी तो ऐसे सन्नाटा छाया हुआ था कि जैसे एक भी आदमी स्टेडियम के अंदर नहीं बैठा हुआ। रेस शुरू होने से पहले 2-3 मौलवी आए वहां से, पौड़ियों से उतरे, नीचे आए, आके मैं यहां खड़ा हूं, अब्दुल खालिक यहां खड़ा है, आके कहते हैं खुदा हाफिज, आपको खुदा दुश्मनों से फतेह दे। जब वो जाने लगे वापस, मैं उनका, मौलवी जी हम भी खुदा के बंदे हैं। वापस आए और उन्होंने मुझे भी कहा कि खुदा आपको भी ताकत दे। मैंने मौलवी से ये लफ्ज कहे, मैंने कहा मौलवी जी ये चीजें जो हैं प्यार बढ़ाने के लिए हम करते हैं, हम यहां आए हैं भाईचारा
ना कि ये आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं दुश्मनों से फतेह दे, मैंने कहा ये मुझे अच्छे नहीं लगे। कहने लगे नहीं, आपको भी खुदा ताकत दे। तो दोस्तों, मुझे अभी तक याद है कि अगर आज फ्लाइंग सिख का नाम मशहूर है सारी दुनिया के अंदर, मिल्खा सिंह का नाम मशहूर है सारी दुनिया के अंदर, तो ये क्रेडिट जो है पाकिस्तान को जाता है। जनरल अयूब ने ये जो फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था, जब अब्दुल खालिक रेस शुरू हुई, रेस हार गया अब्दुल खालिक मेरे से, बल्कि एक मक्खन सिंह था इंडिया का दौड़ने वाला, वो बेचारा मर चुका है, तो ये 3rd नंबर पे गया। तो जब जनरल अयूब विक्ट्री स्टैंड पे आए मेडल डालने के लिए, तो हम खड़े हैं वहां पे, और जनरल अयूब के ये लफ्ज थे कि मिल्खा जी, पंजाबी में बोलते हैं वो, कहते मिल्खा जी आज तुसी पाकिस्तान दे दौड़े नहीं, तुसी पाकिस्तान दे आके उड्डे हो, तुहानू पाकिस्तान फ्लाइंग सिख का खिताब देना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जनरल अयूब के लिए, ये बात कहनी। और फिर मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने कहा, मिल्खा सिंह को कहा जाए कि एक स्टेडियम का चक्कर लगाए, लोग देखना चाहते हैं। तो जब मैंने स्टेडियम का चक्कर लगाया, ये आप लोगों ने छापा है कि वहां 10,000 औरत बुरके वाली भी बैठी थी, और उन्होंने बुरके उठाए और देखा कि ये सरदार ने कमाल कर दिया यहां पे आके। मेरे भारत देश के युवाओ, क्या करोगे इस आदमास के शरीर का? एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इतिहास बना दो और हो जाओ अमर, स्पोर्ट्स लीजेंड मिल्खा सिंह की तरह।